हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लोड लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा और डीसी लोड लाइन के बारे में पढ़ा। डीसी लोड लाइन की डेफिनेशन, उसके कोऑर्डिनेट्स, सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। आज के लेक्चर में हम लोग एसी लोड लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि एसी लोड लाइन होती क्या है। देखिए, डीसी लोड लाइन क्या होती थी कि जब भी हम डीसी लोड लाइन खींचते थे तो वहाँ पर जो ट्रांजिस्टर होता था उसमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स या कोई भी इनपुट एसी सोर्स नहीं जोड़ा जाता था, उसमें केवल डीसी सोर्स होते थे, ठीक है ना। और उसमें हम कोई इनपुट नहीं देते थे डीसी लोड लाइन में। लेकिन अगर एसी लोड लाइन की बात करें तो एसी लोड लाइन में डीसी वोल्टेज के साथ साथ अगर एसी वोल्टेज भी दिया जाता है, तब जब हम ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं तो वहाँ पर जो लोड लाइन खींची जाती है उसे हम एसी लोड लाइन नाम दे देते हैं, ठीक है ना। लोड लाइन होता क्या है ये आप सभी लोग जानते हैं, मैं एक बार वो करा देता हूँ, आपको रिकॉल करा देता हूँ। लोड लाइन सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन को मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक। सैचुरेशन रीजन में उसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वहाँ पे VC का मान 0 होता है और IC का मान मैक्सिमम होता है, और कट ऑफ रीजन में उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वहाँ पर VC का मान मैक्सिमम होता है और IC का मान 0 होता है, ठीक। तो ये आपकी लोड लाइन होती है। और एसी लोड लाइन क्या होती है, जब किसी भी ट्रांजिस्टर में डीसी सोर्स के साथ साथ एसी सोर्स भी जुड़ा हो, तब मतलब डीसी वोल्टेज के साथ साथ एसी वोल्टेज भी दिया जाए, तब उसे हम तब ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में खींची गई रेखा एसी लोड लाइन कहलाती है, ठीक है ना। वो कौन सी रेखा, जो सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन को मिलाती हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है, जब किसी बीजेटी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में डीसी वोल्टेज के साथ साथ एसी वोल्टेज भी दिया जाता है, तब ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में सैचुरेशन रीजन तथा कट ऑफ रीजन को मिलाने वाली रेखा एसी लोड लाइन कहलाती है, ठीक। तो ये डेफिनेशन आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे ये सर्किट दिखाई गई है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की, ठीक है। बाइपोलर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की यहाँ पे सर्किट आपको दिखाई गई है, जहाँ पे कैपेसिटर्स C1, C2, C3 यूज़ हुए हैं, जहाँ C1, C2 क्या है, कपलिंग कैपेसिटर हैं, और C3 क्या है, बाईपास कैपेसिटर हैं। तो कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर आपको समझाया जा चुका है। फिर यहाँ पे ये लोड लगा हुआ है RL, जिसका रेजिस्टेंस है। अब क्योंकि हमें एसी लोड लाइन फाइंड आउट करनी है तो हम इसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी जो एसी इक्विवेलेंट सर्किट है वो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट आपको दिख रहा है वो रेजिस्टेंस R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध है, और जो स्मॉल RC दिख रहा है वो रेजिस्टेंस कैपिटल RC और RL का तुल्य प्रतिरोध है। यहाँ पे देखिए, ये R1 और R2 पैरेलल में आ जाएंगे तो इनका R इक्विवेलेंट निकाल के यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा देंगे। इसी तरह RC और RL पैरेलल में आ जाएंगे तो इनका हम स्मॉल RC एक तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम आउटपुट एनालिसिस करते थे, जैसे हम जब बायसिंग पढ़ रहे थे, फिक्स्ड बायसिंग, पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग ना, जब ये सब बायसिंग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जब हम वोल्टेज का, जब हम सर्किट का आउटपुट एनालिसिस करते थे तो वहाँ पे डीसी सोर्स होता था, तो हमें कुछ ऐसी इक्वेशन मिलती थी, VCC इक्वल्स टू VCE प्लस IC/RC, कुछ ऐसी इक्वेशन मिलती थी। लेकिन यहाँ पे जब हम AC एनालिसिस करते हैं तो DC सोर्स को रिमूव कर देते हैं ना, और कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो ये DC सोर्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये सोर्स, जब DC सोर्स नहीं है तो ये सब जो यहाँ पे ये वोल्टेज DC वोल्टेज है, ये करंट DC करंट है, लेकिन यहाँ पे हम AC का एनालिसिस कर रहे हैं तो ये करंट तो ये वोल्टेज AC वोल्टेज हो जाएगा और ये करंट AC करंट हो जाएगा, और तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया है RC, ठीक है ना। तो इस तरह जब हम आउटपुट एनालिसिस करेंगे तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको कराने जा रहा हूँ, सॉल्व कराने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझिएगा। जब हम आउटपुट एनालिसिस करेंगे यानी आउटपुट में KVL लगाएंगे तो जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, VCE प्लस IC/RC इक्वल्स टू 0, यहाँ से, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, जो भी हमारा ट्रांजिस्टर है उसमें जो वोल्टेज है, यहाँ पे क्योंकि हम AC एनालिसिस जब कर रहे हैं, जब AC लोड लाइन निकालने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमने AC सोर्स भी लगाया था और DC सोर्स भी लगाया था। तो जो कुल वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, AC और DC के बराबर होगा। तो कुल वोल्टेज VCE जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, DC वोल्टेज VCEQ प्लस AC वोल्टेज VCE। अब यहाँ से हम AC वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो AC वोल्टेज VCE का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल VCE माइनस VCEQ। तो यहाँ से हमको AC वोल्टेज का मान पता चल गया। इसी तरह जो कुल करंट होगी वो किसके बराबर होगी,
DC करंट ICQ प्लस AC करंट IC। अब यहाँ से हम AC करंट IC की वैल्यू निकाल सकते हैं। IC बराबर क्या हो जाएगा, कुल करंट माइनस DC करंट। तो यहाँ से हमें IC की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह हमने AC करंट और AC वोल्टेज दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इन दोनों वैल्यूज़ को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। इन दोनों मानों को इक्वेशन 1 में अगर रख दें तो VCE की जगह क्या मिलेगा हमें, VCE माइनस VCEQ। फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए और IC जगह क्या मिल जाएगा, IC की जगह मिलेगा IC माइनस ICQ, RC बराबर 0। तो ऐसा कुछ हमें मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते थे, जब हम लोगों ने DC लोड लाइन ड्रॉ करी थी तो हम लोग VCE और IC की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते थे। एक बार IC को 0 रखते थे, एक बार VCE को 0 रखते थे। तो वहाँ वैसा ही यहाँ पर भी करेंगे। तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 2 में IC बराबर 0 रखने पर, जब IC बराबर 0 रख देंगे तो कैसा बन जाएगा ये, VCE माइनस VCEQ प्लस 0 माइनस ICQ RC बराबर 0। तो VCE माइनस VCEQ माइनस ICQ RC बराबर 0। तो VCE का मान क्या आ जाएगा, VCE बराबर हो जाएगा VCEQ प्लस ICQ RC। तो ये VCE का अधिकतम मान आ जाएगा जब IC का मान क्या था, 0। तो हमें x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो x एक्सिस पर क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, VCEQ प्लस ICQ RC, 0। ठीक। अब पुनः समीकरण 2 में VCE बराबर 0 रखने पर, अगर हम VCE बराबर 0 रखते हैं समीकरण 2 में, तब देखिए क्या होगा, तब यहाँ पे 0 माइनस VCEQ प्लस IC माइनस ICQ RC इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस VCEQ प्लस IC RC माइनस ICQ RC इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें IC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो IC को हम एक तरफ रख लेते हैं, IC RC बराबर बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं, VCEQ प्लस ICQ RC। अब देखिए यहाँ जो RC है उसको जो हम इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा। तो IC बराबर क्या हो जाए, जो RC है उसको इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, IC बराबर VCEQ अपॉन RC प्लस ICQ। देखिए ये RC के बटे में जब ये RC आएगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो केवल ICQ बचेगा। तो इस तरह हमें IC का अधिकतम मान भी प्राप्त हो गया, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो गई। कब, जब VCE बराबर 0। तो हमें x एक्सिस पर कौन से कोऑर्डिनेट मिले, x एक्सिस पर हमें मिले VCEQ प्लस ICQ RC और 0, और y एक्सिस पे क्या मिले, 0 VCEQ अपॉन RC प्लस ICQ। तो अब इसकी लोड लाइन हम ड्रॉ करेंगे और लोड लाइन ड्रॉ करने के बाद इन कोऑर्डिनेट्स को उस पर दिखा देंगे। तो लोड लाइन जैसे हम लोग DC लोड लाइन ड्रॉ करते थे उसी टाइप से लोड लाइन बना लेंगे, बस कोऑर्डिनेट में डिफरेंस आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये। यहाँ पे मैंने ये AC लोड लाइन ड्रॉ कर ली है, यहाँ पे मैंने ये AC लोड लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये वाला y एक्सिस जो है वो आपको कलेक्टर करंट IC की वैल्यू दिखा रहा है, और जो x एक्सिस है वो आउटपुट वोल्टेज VCE की वैल्यू दिखा रहा है। ठीक, ये सैचुरेशन रीजन है, जैसा कि सब लोग जानते हैं, आप लोग पिछली बार ये डिस्कस किया जा चुका है आप लोगों के साथ। ये कट ऑफ रीजन है, और ये बीच का जो क्षेत्र है सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, एक्टिव रीजन कहलाता है। ठीक, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। बहुत ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को, अगर आप लोग एक बार कैलकुलेशन समझ जाएंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो सैचुरेशन रीजन है, मान लेते हैं यहाँ पे हमें IC का अधिकतम मान प्राप्त हुआ। ठीक, और
इस बिंदु पे हमें VCE का अधिकतम मान प्राप्त हुआ। ठीक, तो जब हमें IC का अधिकतम मान मिलता है तो वहाँ पे निर्देशांक क्या हो जाएंगे। देखिए पहली चीज़, IC पे VCE का मान, जब IC का मान अधिकतम यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे VCE का मान कितना है, 0 है। तो जो पहला कोऑर्डिनेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। और IC का अधिकतम मान हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, क्या है, VCEQ अपॉन RC प्लस ICQ। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं VCEQ अपॉन RC प्लस ICQ। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिले वो ये हो गए। ठीक, और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे VCE की अधिकतम वैल्यू हमें मिल रही है, कहाँ पे, इस बिंदु पे VCE की अधिकतम वैल्यू हमें मिल रही है, और यहाँ पे IC का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे हमको, ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं, VCE का अधिकतम मान VCEQ प्लस ICQ RC, और IC का मान 0 है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, VCEQ प्लस ICQ RC, 0। ठीक, तो इस तरह हमें ये दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। अब अगर इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाए, तो ये जो लाइन मिली है, ये जो रेखा मिली है, यही क्या कहलाती है, AC लोड लाइन। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग कमेंट करके या डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी डेफिनेशन हो गई, ये सर्किट्स हो गई जिनके बारे में आपको बताया जा चुका है। इसको आप लोग प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा इसको, ठीक है ना। फिर यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन कराई गई है, कैलकुलेशन एक बार आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, और फिर ये ड्रॉ कर दिया गया है AC लोड लाइन। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए मन लगा के। थैंक यू वेरी मच।